अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको वेलकम करते हैं क्लासिक स्टडी की जानिब से। डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये जो नोट्स हैं ये आप इल्म जी वेबसाइट पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ilmji.com पे आपको न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन के तमाम न्यू बुक के सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि हम फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अच्छे अच्छे नोट्स लाते रहते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल हमारा। कंसीडर अ स्प्रिंग विद कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है जी? स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम के से मेंशन करते हैं। इफ़ अ फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं आप? 500 न्यूटन अप्लाई टू स्प्रिंग। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग? मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने उसको थोड़ा सा खींचा और उसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी इसने यहाँ पर बता दी है, और साथ में क्या बताया हुआ? फोर्स कितनी अप्लाई की है ये भी यहाँ पर कंप्लीट इसने बता दिया। और हमने फाइंड क्या करना है? उस स्प्रिंग के ऊपर जब आपने फोर्स अप्लाई की तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है ये आपने फाइंड करना है। ओके जी, सोल्यूशन के लिए हमारे पास फार्मूला रहेगा। हुक्स लॉ होता है जी, चैप्टर 5 में आपने थ्योरी में ये पढ़ लिया होगा। हुक्स लॉ किसके इक्वल होता है? फोर्स इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है और के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और ये एफ फोर्स होती है। देखिए हमें सारी चीज़ें पता है, यहाँ पर हमें फोर्स भी गिवन दे दी है, के भी गिवन दे दी है, जस्ट हमें एक्स फाइंड करना है। तो मैं गिवन डेटा में लिख लेता हूँ। फोर्स क्या है हमारे पास? 5 न्यूटन। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या है? 800 न्यूटन पर मीटर। और हमें यहाँ पर एक्स चाहिए जो कि डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो फार्मूला को देखते हुए इसको अरेंज करें तो यहाँ पर हमें चाहिए एक्स। ये के जो है, ये वाला के यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उस तरफ एफ के नीचे जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो जब एफ के नीचे जाकर डिवाइड होगा तब हमारा फार्मूला बन जाएगा एक्स इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय के। यही फार्मूले में मतलब अब हम जस्ट आपने यहाँ पर फोर्स की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ आपने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देनी है और कैलकुलेटर कर लेना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आप बेसिकली आंसर आया मीटर में। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। ओके जी, इसी तरह यानी कि यहाँ पर हमें ये पता चला कि जब आप इतनी स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ओके जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फोर्स मल्टीप्लायर स्मॉल पिस्टन, एक फोर्स है, आप स्मॉल पिस्टन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उस पिस्टन का डायमीटर क्या है? 15 सेंटीमीटर। और एक दूसरा है जी एक लार्ज पिस्टन, उसका डायमीटर क्या है? 30 मीटर। मतलब एक छोटा पिस्टन है और एक बड़ा पिस्टन है, और उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 250 न्यूटन है। और आपने फाइंड क्या करनी है? इफ़ फोर्स अप्लाइड ऑन द स्मॉल पिस्टन, ये स्मॉल पिस्टन के ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रही है, और आपने जो लार्ज पिस्टन है उसके ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है ये हमने फाइंड करनी है। ओके जी, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। डायमीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन क्या है जी? हमारे पास 15 सेंटीमीटर। ये कहाँ से मिला हमें? ये यहाँ पर गिवन था, ये फर्स्ट लाइन के अंदर देखें 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर। ओके जी, डायमीटर ऑफ लार्ज पिस्टन कितना था? 30, ये देखिए 30 सेंटीमीटर ये लिखा हुआ था, एंड लार्ज पिस्टन हैज़ डायमीटर 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 100 पे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 0.30 मीटर। अब हम फाइंड कर लेते हैं जी रेडियस, क्योंकि हमें फार्मूले में चाहिए होगा रेडियस, डायमीटर नहीं। तो हम क्या करते हैं? रेडियस किसकी इक्वल होता है? डायमीटर का हाफ, d डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम ये काम करते हैं तो रेडियस हमारे पास फाइंड हो जाएगा इस तरह। लार्ज, देखिए लार्ज पिस्टन के लिए आपने 30 लार्ज डायमीटर को देखना है, और यहाँ पर मैंने नाम दिया है स्मॉल पिस्टन के लिए R1, लार्ज पिस्टन का जो रेडियस है उसको मैंने R2 नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब आपने डायमीटर 1 यूज़ करेंगे तो इसमें से रेडियस 1 आएगा। जब इस पे 2 डिवाइड करेंगे, जब इस पे 2 डिवाइड करेंगे तो ये डायमीटर रेडियस हमारे पास सेकेंड रेडियस आ जाएगा। ओके जी, अप्लाइड फोर्स जो थी 250 न्यूटन, ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन थी कि कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? 250 न्यूटन। ओके जी, अब हमारे पास एक रूल होता है पास्कल लॉ।
प्रेशर के हवाले को, प्रेशर के लिए जो भी प्रॉब्लम आते हैं उनको डील करता है। ये रूल बेसिकली कहता ये है कि फोर्स जो पहले पिस्टन पे लग रही है और जो दूसरे पे लग रही है, इन दोनों को डिवाइड कर दें, इधर उन दोनों के एरिया कर जो डिवाइड कर दें तो वो आपस में क्या होता है, इक्वल होते हैं। अच्छा जी बेटा, अब एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर R2 मैंने इसलिए लिखा है कि ये सेकेंड एरिया के लिए, और R1 मैंने इसलिए मेंशन किया एरिया 1 के लिए। अब देखें यहाँ पर ये पाई डिवाइड हो रहा है, इधर ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे साथ इस तरफ बच गया F2 डिवाइडेड बाई F1, इस तरफ बच गया R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। मतलब ये हमारा फार्मूला ये वाला अपडेट हो गया। अभी हमने देखना है कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। हमें यहाँ पर चाहिए फोर्स 2 कि कितनी फोर्स लग रही थी सेकंड पिस्टन पे। यहाँ पर देखें, फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज पिस्टन, यहाँ पर ये आखिरी लाइन के ऊपर कहा गया था। हाउ मच विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज पिस्टन के ऊपर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है। तो F2 हम कह रहे हैं जी लार्ज फोर्स के लिए, वो हमें चाहिए। इसी फार्मूले को अरेंज करें तो ये F1 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो ये एग्जैक्ट मेरे पास ये फार्मूला अरेंज होके आ चुका है। अब हमें जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, R2 की वैल्यू डिवाइड में R1 की वैल्यू, और उसमें किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, F के साथ। R2 की वैल्यू और R1 की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, और F भी हमें यहाँ पर गिवन है 250 न्यूटन। जब आप बेटा इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फोर्स का, सेकंड फोर्स हमें मिल जाएगी। ये कैलकुलेटर से आप कर लेंगे तो ये 1000 न्यूटन आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3। अ हाइड्रोलिक कार लिफ्ट, कार को हमने लिफ्ट पे उठाया हुआ जी। कार का मैस कितना है, 100 ग्राम। ये क्या हो गया, वेट, मैस उसका हो गया। अप्लाइंग अ फोर्स, फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, 50 न्यूटन ऑन अ स्मॉल पिस्टन, स्मॉल पिस्टन पे। रेडियस ऑफ अ स्मॉल पिस्टन कितना है, रेडियस स्मॉल पिस्टन के गिवन है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन। अब हमने लार्ज पिस्टन का पहले फोर्स फाइंड करना था, अब लार्ज पिस्टन की क्या हमें गिवन दे दी है, फोर्स, एक फोर्स गिवन दी है, दूसरी फोर्स यहाँ से आ जाएगी, नो इशू। ये वेट है ना, W किसके इक्वल होता है, mg के। तो वो mg जो होगा, वो वेट जो होगा वो फोर्स के इक्वल होगा। हम यहाँ पर फोर्स फाइंड कर लेंगे, m और g हमें पता है 9.8 होता है इस फार्मूले से। और हमने फाइंड क्या करना है जी, लार्ज पिस्टन। सेम टू सेम जो अभी पहले हमने फार्मूला यूज़ किया उसी को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सोल्यूशन में मैस ऑफ अ कार कितना था, 1000 kg, और फोर्स 1 पहले कितनी फोर्स लग रही थी, एक ये हमें मिल गया। रेडियस 1 पहले कितना था स्मॉल पिस्टन का, ये था। रेडियस 2 हमें एक चाहिए, और हाँ रेडियस 2 हमें चाहिए। और यहाँ पर फोर्स 2 पता थी, वो किसकी इक्वल है, वेट ऑफ कार, जो कि सेकंड वेट यहाँ पर गिवन था 1000, और 1000 को बेसिकली ये मैस है, मैस हमें वेट चाहिए तो किसकी इक्वल होता है फार्मूला, W इक्वल टू mg, मैस मल्टीप्लाई बाय जी क्या होता है 9.8, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दें 9.8 के साथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगी, सेकंड फोर्स मिल जाएगी। अब हमारे पास जो लास्ट में हमने फार्मूला यूज़ किया है पास्कल लॉ, उसी को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ F2 डिवाइडेड बाई F1 हुआ, यहाँ एरिया 2, एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया 1 का फार्मूला भी वही होगा पाई आर स्क्वायर। बस एरिया 1 के लिए मैंने R1 मेंशन किया और एरिया 2 के लिए यहाँ पर मैंने R2 मेंशन किए। ओके जी बेटा, अब ये पाई और पाई देखें ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई डिवाइड में इनको कैंसिल कर दें तो हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, F2 डिवाइडेड बाई F1 R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, ये चीज़ बच जाएगी। अब हमें यहाँ से R2 चाहिए, मतलब ये चीज़ चाहिए। तो ये R1 जो है इस तरफ क्या हो रहा है, डिवाइड, उस तरफ जाकर इस वैल्यू के साथ फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये वाला फार्मूला बन गया जब हमने ये काम किया। और ऊपर ये जो R2 के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो मतलब यहाँ पर अंडर रूट आ गया। अब चलते हैं जी, यानी कि यहाँ पर फार्मूले में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है, फोर्स 1 की, फोर्स 2 की और R1 की, जो ऊपर वैल्यू गिवन थी गिवन डेटा में, वो निकाल के यहाँ पर जब आप पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर तो आपको आंसर मिल जाएगा। और जब ये भी अभी अंडर रूट नहीं लिया, जब अंडर रूट लेते हैं तो ये आंसर मिला मीटर में।
अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 280 सेंटीमीटर। ओके जी, उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4। अ वाटर कॉलम इन अ ब्रेक इन 70 सेंटीमीटर और फाइंड अ प्रेशर। अब हमने प्रेशर फाइंड करना है वाटर इन अ ब्रेकर के ऊपर जो वाटर का प्रेशर है वो हमने चेक करना है। और डेंसिटी बताई हुई है जी वाटर की, ये इसकी डेंसिटी है। और हाइट ऑफ कॉलम कितने, मतलब ब्रेकर का कॉलम हाइट कितनी थी 70 सेंटीमीटर, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में तो ये हमें मिल गई 10 से, मतलब अब आपने डिवाइड करना है। और साथ में डेंसिटी हमारे पास कितनी थी 1000 और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है 9.8। अब हमने प्रेशर यहाँ पर डेंसिटी फाइंड करनी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू बेसिकली प्रेशर का फॉर्मूला होता है। अभी हमने प्रेशर यहाँ पर फाइंड करनी, प्रेशर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब गिवन डेटा के अंदर अगर बेटा आप यहाँ पर देखें तो तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। अब जस्ट आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, उम्मीद है बेटा आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा। और अगेन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी तक इस YouTube चैनल को क्लासिक स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम फेडरल बोर्ड के लिए मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं। तो हमारे 9500 ऐसे हैं व्यूवर्स, 95% ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि आते हैं जस्ट वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं करते। तो जब हम मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं तो बेटा हमें भी सपोर्ट करने के लिए लाजमी सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ओके जी, लास्ट इसका न्यूमेरिकल रह गया है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन एरिया। कुछ फोर्स, कितनी फोर्स अप्लाई होगी इस एरिया के ऊपर। तो इसके लिए हमें एरिया कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। टू गेट प्रेशर, कितनी फोर्स अप्लाई करें तो प्रेशर इतना बन जाएगा। तो ये प्रेशर हमें इस तरह वैल्यू थी। अब मैं गिवन डेटा लिखता हूँ, प्रेशर की वैल्यू गिवन है, एरिया की वैल्यू गिवन है, फोर्स कितनी अप्लाई होगी ये आपने चेक करना है। इसके लिए सिंपल सा फार्मूला है जो कि आपकी बुक में लास्ट में गिवन आएगा पेपर के अंदर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो ये फार्मूला आपने याद भी कर लें, बेहतर है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर टेक्निकल चीज़ें जो आपको लिखनी पड़ती हैं। तो इस फार्मूले के अंदर हमें यहाँ पर चाहिए क्या, देखिए प्रेशर का फार्मूला तो ये था, हमें यहाँ पे चाहिए फोर्स। तो ये एरिया यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरफ ए क्या हो रहा है डिवाइड, तो उस तरफ ए अगर हमें ले जाएं तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम ए को इस तरफ ले आते हैं इधर पी के साथ, तो इस तरफ एरिया आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। एफ किसके इक्वल आ गया, इस तरफ बच जाएगा एफ, ये वाला एफ बच जाएगा, ए उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो चुका है। तो एफ इक्वल टू पी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इस तरह अब हमने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है प्रेशर की और एरिया की। प्रेशर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये प्रेशर की वैल्यू थी, ये सेंटीमीटर में थी, फिर हमने इसको मीटर में लाए हैं तो इस तरह ये चीज़ बन चुकी है। देखिए 20 सेंटीमीटर में थी, इसको मीटर में कन्वर्ट किया था, तो ये वैल्यू जो बनी थी ये वाली वैल्यू आपने पुट करनी है। और साथ में प्रेशर कितना था, P की वैल्यू 2500, ये जब पुट करते हैं तो कैलकुलेटर कर लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट बेटा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये तमाम के तमाम नोट्स और जो शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स हैं वो भी इल्म जी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो चुके हैं। आप इस वेबसाइट को लाजमी विज़िट करें, विज़िट करके आप यहाँ से जो आपके नोट्स हैं, जो फर्दर आपके जो भी क्वेश्चन हैं आपके यहाँ से क्लियर हो सकते हैं।